दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मिहिर समझदार है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल इजी अकाउंट्स बाय मिहिर समझदार। दोस्तों आज हम बात करेंगे निधि कंपनी का ऑडिट और उसके साथ एनडीएच 4 की तैयारी कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों निधि कंपनी का ऑडिट का अंतिम तिथि 30 सितंबर है, जिसके लिए अभी सिर्फ हमारे पास मुश्किल से 1 महीना बचा है, क्योंकि आप तैयारी करके ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो आप डेटा देंगे और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट देंगे, उसके लिए भी आपको समय लगेगा। तो उसकी तैयारी आपको कैसे करना है, क्या क्या चीज आपको रेडी करना है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो पिछला जो बैलेंस शीट आपने मार्च में आपने एनडीएच 4 सबमिट किया होगा पोर्टल में, तो उस एनडीएच 4 में जो जो चीजें आपने दिखाए हैं, जो मेंबरशिप दिखाए हैं, डिपॉजिट जितना दिखाए हैं, उसके हिसाब से उसको आपने अप्रैल में कैरी किया है कि नहीं, सबसे पहले उसको चेक करवाइए। देन आपका जो लोन पिछले साल आपने मार्च में जो एनडीएच 4 में जो लोन आपने दिखाया हुआ है, उस लोन को भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं, वो भी चेक करिए। इसके बाद आपका एनडीएच 4 की तैयारी शुरू होती है। कैसे क्या होता है, एनडीएच 4 में हम ये दिखाते हैं कि पिछले 6 महीने से, आपको पता ही है कि एनडीएच 4 आपको हर 6 महीने में जमा करना होता है, जिसका 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 31 मार्च का आपने जमा किया हुआ है। तो 30 सितंबर को आपको जो जमा करना है, उसी के साथ आपको यह भी चेक करना है कि पिछले साल का सब चीजें आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं। तो 30 सितंबर के लिए एक तो सबसे पहला चीज, आप मेंबरशिप पूरा ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, और उस मेंबरशिप में आपने डिपॉजिट कितना कलेक्ट किया है, ये हमको एनडीएच 4 में दिखाना रहता है। अभी चल रहा है अगस्त महीना आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है, आपके पास सिर्फ 1.5 महीने का समय है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका डिपॉजिट अभी तक कितना आया है, उसके हिसाब से आप अगले 1 महीने का टारगेट बना सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, आपने जो लोन डिसबर्समेंट किया है, वो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का हमको रिपोर्ट एनडीएच 4 में डालना रहेगा। तो आपका जो डिपॉजिट्स आया है अभी तक, उसमें आपका लोन जो आपने डिसबर्स किया है, क्या वो बहुत कम है, या आपका जो डिपॉजिट है उससे भी ज्यादा आपने डिसबर्स किया है। अगर ज्यादा डिसबर्स किया है तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप कहां से लाए हैं, उसको अभी से प्लान कर लीजिए। अगर आपको इसके संबंध में, एनडीएच 4 के संबंध में और भी जानकारी चाहिए होगा, एनडीएच 4 का फॉर्मेट चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट करिए मेरे चैनल में, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एनडीएच 4 की पूरी फॉर्मेट प्रोवाइड कराऊंगा। आपको पता ही होगा, अगर एनडीएच 4 आपका समय पे जमा नहीं हुआ, सही जमा नहीं हुआ, तो आपका एनडीएच 4 रिजेक्ट हो सकती है। प्लस आपके मेंबरशिप के साथ साथ मेंबर्स के सारे डिटेल्स, जो आपके पास एग्जिस्टिंग मेंबर भी है और जो नए मेंबर आपने क्रिएट किया है, वो सबका सारे डिटेल है कि नहीं, वो भी अभी तक आप चेक कर सकते हैं, और इसके आगे की आपको तैयारी भी कर सकते हैं। इससे आप आगे 1 महीने तक, मतलब सितंबर शुरू से लेके 30 सितंबर के अंदर आप बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हैं कि जिसका जिसका डिस्क्रिप्शन में कमी है, सपोज किसी मेंबर का पैन नंबर नहीं है, किसी मेंबर का मेल आईडी नहीं है, किसी मेंबर का मोबाइल नंबर नहीं है, किसी में गार्जियंस के नाम या उनके पति के नाम, हस्बैंड के नाम वो छूटा हुआ है, तो आप अरेंज कर सकते हैं अभी से। तो इसी तरह और भी कई सारे हेड्स हैं जिसका आपको अरेंज करना है। यदि आपको इसके संबंध में और ज्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, पर्सनल कमेंट्स करिए, इसी में कमेंट्स करिए, मैं आपको
जरूर प्रोवाइड कराऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा, चेकलिस्ट भी दूंगा कि आपको निधि कंपनी के ऑडिट कराने के लिए क्या क्या चीजें आपको करना पड़ेगा सीए के पास देने से पहले, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।